हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बच्चों का इस मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज आपको मैं अर्थशास्त्र में बताता हूँ राष्ट्रीय आय की चैप्टर का अगला भाग। इसमें इन टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूंगा। पहला तो ये कि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। ये जीडीपी क्या होता है, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानना है। तो चलिए देखते हैं। मैं सुबेदार, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज देखिए राष्ट्रीय आय जो अध्याय 2 है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषता है ना। अब जरा देखिए डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसकी अवधारणा को ही पढ़ना है और अवधारणा को याद रखना भी है। यही परीक्षा में सब पूछा जाता है। क्या है, देखो, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ई क्या है, इसको बोलते हैं जीडीपी। अखबार में तुम पढ़ते हो जीडीपी, और या नीचे लिखा है एमपी। एमपी यानी मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य, बाजार कीमत पर। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक देश की घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा के अंदर किसी वर्ष में की गई उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहा जाता है। मतलब ही कि इसमें जो है, और इसमें आगे देखो, इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती है। मतलब ही कि अपने देश के अंदर, केवल देश के अंदर, देश के बाहर नहीं, जो वस्तु का उत्पादन होता है एक वित्तीय वर्ष में और उसके बाजार मूल्य, इस समय चालू बाजार मूल्य पर जो है जो हम इसको गुणा कर देते हैं P गुणे Q। ये Q क्या है, उत्पादित मूल्य है एक साल में, और इसका मूल्य जो है बाजार मूल्य P है। इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। बाजार एमपी संकेत जो दिखा है ये बाजार मूल्य पर है ना। तो आपको आगे बताएंगे कि मजदूरों को जो हम पैसा देते हैं, जिसको हम कारक साधन कहते हैं, है ना, तो साधन लागत पर जो है हम जीडीपी निकालते हैं, सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। तो ये दो प्रकार के विचार हैं। तो पहले विचार को पहले आप इसको समझो कि बाजार मूल्य पर जो है हम जीडीपी कैसे निकालते हैं, है ना। ये बात, इसको आप देख रहे हो, जो चीज़ बताए हैं, पी जो है बाजार कीमत है और क्यू जो है अंतिम वस्तुओं का मात्रा है। तो ये जीडीपी समझ में आ गई बात। बाजार मूल्य पर इसकी विशेषता, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की विशेषता क्या है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, इसमें मूल्य ह्रास होता है। ये मूल्य ह्रास क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। जब मशीन या बिल्डिंग जब हम खड़ा करते हैं तो समय बीतने के बाद जो है उसमें टूट फूट होती रहती है, तो उसका भी कीमत इसमें हमको जोड़ना पड़ता है, जिसको हम मूल्य ह्रास बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो टूट फूट को मरम्मत करने में जो खर्च आती है उसको मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो इस मूल्य ह्रास को भी इसमें शामिल होती है सकल घरेलू उत्पाद में। समझ में आ रही बात। और इसमें पुरानी, ये 5वां पॉइंट है, इसमें पुरानी वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, ये याद रहे। अच्छा, दूसरी बात, कुछ वस्तुओं का अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है, जैसे कर्मचारी को प्राप्त निःशुल्क मकान, जैसे फ्री में जो जिसको मकान मिलता है उसकी भी लागत, उसकी भी कीमत सकल घरेलू उत्पाद में हम जोड़ते हैं। वस्त्र हो गया, मकान किराया हो गया, उपभोग के लिए रखा गया उत्पादन हो गया, ये सभी जो है हम इसकी मूल्य जो है हम सकल घरेलू उत्पाद में रखते हैं। ये रहा आपका विशेषता। और डिटेल में इसको जो है आप किताब में उसको दे करके उसको आप पढ़ेंगे। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये क्या है, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी तो हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो था सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर सकल माने संपूर्ण और शुद्ध माने शकल में से मूल्य ह्रास को घटा दो तो जो आय बचती है उसको हम
शुद्ध बोलते हैं। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, अभी इसका हम ट्रिक भी तुमको बताएंगे कैसे इसको शकल से शुद्ध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है NDP MP, N से नेशनल, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट, यानी नेट, N से नेट माने शुद्ध, D से डोमेस्टिक माने घरेलू, और P से प्रोडक्ट माने उत्पादन, है ना। तो अब इसमें ये क्या है, बस चीज वही है जो पीछे पढ़े थे सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो जो आय बनती है ना, वो जो है हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ देख रहे हो नोट में लिखा है, मूल्य ह्रास में क्या होता है, मशीनों में जो घिसावट होती है उसके मूल्य में कमी, या इमारतों की टूट फूट की अनुमानित लागत को भी शामिल की जाती है, इसको मूल्य ह्रास कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और शेष जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। देखिए, इसमें लिख करके आपको याद करने की आवश्यकता है। लिख करके याद करेंगे तभी याद होगा, केवल पढ़ने से नहीं, लिख करके आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।